प्यारी सास संगत जी, आज आप ऐसी सच्चाई सुनेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपका दिल अपने आप बाबा जी की तरफ झुक जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सतगुरु महाराज किसी इंसान पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? उसे सुख देते हैं या पहले तोड़ते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि बाबा जी किसी को उठाने से पहले उसे मिट्टी बना देते हैं? आज की यह महासाखी एक ऐसे युवक की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसके पास ना पैसा था, ना सहारा और ना ही कोई अपना था। लेकिन साथ ही जानेंगे कि आज हुजूर जी महाराज ने लखनऊ में क्या सत्संग सुनाया और क्या शब्द लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सदगुरु महाराज किसी इंसान पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? उसे सुख देते हैं, पहले तोड़ते हैं। बाबा जी ने उसी को चुना और इतना उठाया कि आज उसके नाम लेने मात्र से भी बीमारी ठीक हो जाती है, टूटे दिल जुड़ जाते हैं और भटकी हुई आत्माएं रास्ते पर आ जाती हैं। लेकिन संगत जी, इस ऊंचाई के पीछे ऐसी भयानक परीक्षाएं छुपी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप जानेंगे कि कौन सा रहस्य था जिसे बाबा जी ने सालों तक छुपाए रखा और कौन सा वचन था जिसने एक गिरे हुए इंसान को मालिक का सच्चा सेवक बना दिया। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, कृपया इस महासाखी को अंत तक अवश्य सुनिए। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि लखनऊ में हुजूर जी ने क्या सत्संग फरमाया, फिर उसके बाद सुनेंगे साखी। संगत जी, आज हुजूर जी ने 1 मार्च को लखनऊ में सत्संग फरमाया। सत्संग फरमाते हुए उन्होंने बाबा जी द्वारा ली जाने वाली तुलसी साहब की वाणी ली, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। पर सत्संग फरमाया। यह सत्संग पूरे 1 घंटे तक चला। आज हुजूर जी ने ऐसी बातें समझाई कि हमें आईना दिखा गई। बहुत सख्ती से आज सत्संग फरमाया गया। हुजूर जी बोले, जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब ये संत महात्मा हमारे बीच आते रहे और हम अपनी असल की पहचान का मार्ग दिखाते रहे। लेकिन इतने संतों के सत्संगों को सुनने के बाद भी हम खुद की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमने कभी विचार करके देखा कि इसके पीछे का कारण क्या है? हुजूर बोले, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ये एक गज़ल है। एक गज़ल को तुलसी साहब ने फरमाया था। ये गज़ल तुलसी साहब ने शेख तकी को संबोधित करते हुए कही थी। शेख तकी एक मुस्लिम साधक थे। वे हज की यात्रा से लौट रहे थे और संयोगवश उन्होंने अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास ही लगा दिया। दो भिन्न परंपराओं के ये साधक आमने सामने थे, लेकिन खोज एक ही थी, उस एक परम सत्य परम पिता को हासिल करना। तुलसी साहब स्वयं हिंदू परंपरा से थे, फिर भी उन्होंने शेखावती को समझाने के लिए किसी वेद पुराण या अन्य ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कुरान का ही सहारा लिया। यह उनके हृदय की विशालता थी। तुलसी साहब ने कभी धर्म मजहबों में भेद नहीं किया। उनका मानना था कि जिस भाषा में सामने वाला समझ सके उसी भाषा में बात करनी चाहिए। उन्होंने कुरान के हवाले से समझाया कि अगर इंसान को अपने रब पर पहुंचना है तो उसे बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर उतारना होगा। असली यात्रा भीतर की है, अंतर्मुखी उस नूर तक पहुंचना पड़ेगा। आगे हुजूर जी बोले, जैसे यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमारे भीतर उस खेल के लिए शक्ति और सहनशीलता होनी चाहिए। बिना अभ्यास, बिना ताकत हम मैदान में टिक नहीं सकते। ठीक उसी तरह अगर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, परमार्थ में उन्नति चाहिए, तो भीतर का धैर्य, संयम और सहन शक्ति यानी कि आत्मिक स्टेमिना जरूरी है। हुजूर बोले, दिल का हुजरा साफ कर। यहाँ हुजरा का मतलब है दिल का कोना। आगे हुजूर बोले, जाना के आने के लिए यानी अपने दिल को, अपने मन को साफ और निर्मल करना। जाना यानी मालिक को उस निर्मल स्थान पर बिठाने के लिए। हुजूर जी ने एक उदाहरण दिया, हमारा बर्तन अगर गंदा हो जाए तो हम उसे धोए बिना उसमें कुछ भी शुद्ध नहीं कर सकते। आज हमारी आत्मा का पात्र भी जन्मों जन्मों की धूल और मलिनता से ढका हुआ है। मन पर इतनी परतें जम चुकी हैं कि वह स्याह हो गया है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी। यह केवल पंक्ति नहीं, हमारी सच्चाई है। हम जन्मों की इस मैल को लेकर ही संसार में भटकते फिर रहे हैं। हुजूर बोले, जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हम वहाँ उस स्थान पर बैठने से पहले चेक करते हैं कि वो जगह हमारे लिए बैठने लायक है या नहीं। क्या यहाँ बैठने से हमारे कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? जब तक हमें तसल्ली नहीं होती तब तक हम बैठते नहीं हैं। लेकिन जिस मन में हमें उस परमात्मा को बिठाना है, उसकी सफाई हमें
करने की चिंता नहीं होती है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज मनुष्य भी वही करता है, मन को आगे रखकर करता है। इच्छाएं, अहंकार, स्वार्थ सब उसी के इशारे पर चलते हैं, जबकि मालिक ने हमें मनुष्य जन्म जैसा दुर्लभ अवसर दिया है। यह मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके सहारे हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। हुजूर बोले, लाख 84 जून सवारी मानस को प्रभु दी वड़ियाई। इस पौड़ी से जो नर झुके, आप जाए दुख भागाए। हुजूर ने समझाया, 84 लाख योनियों में से मालिक ने हमें सबसे उत्तम जोनी दी है। ये मालिक की हम पर विशेष दया है। अगर हम आखिरी पौड़ी पर पहुंचने के बाद भी यहाँ से पार नहीं हो जाएंगे तो पैर फिसल गया तो न जाने हम कितने जन्म लेने के बाद मालिक से दोबारा मौका पाएंगे। आना जाना लगा ही रहेगा और आने जाने का मतलब है दुख और सुख भोगना। हुजूर जी बोले, मानव जन्म ही एकमात्र अवस्था है जिसे कर्म योनि कहा जाता है। बाकी योनियों में जीव केवल अपने कर्मों का फल भोगता है, पर मानव शरीर में हमें दिशा बदलने का अवसर मिलता है। यही वह द्वार है जहाँ पर हम जन्म मरण के चक्र से निकल सकते हैं। मालिक ने मानव शरीर को कर्म जूनी बनाने के साथ हमें विवेक दिया है। आज हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें पता होता है कि ये गलत है या सही, लेकिन अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारा आना जाना भी ख़त्म नहीं होगा। हुजूर जी बोले, कर्मों का हिसाब एक ही जन्म में पूरा नहीं होता है। न जाने कितने जन्म के बाद भी मालिक हमारे कर्मों का हिसाब करता है और वही कहीं जाकर दोबारा मानव शरीर जैसा मौका देता है। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम टालते रहते हैं। मन बहाना ढूंढता है, अभी तो बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, पहले बच्चे बड़े हो जाएं फिर देखेंगे, पहले जिम्मेदारियां निभा लें, रिश्ते नाते निभा लें, उसके बाद जो सारा जीवन पड़ा है भजन सिमरन के लिए। यही सोचते सोचते जीवन हाथ से फिसल जाता है और फिर जो मोह है हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। हम मोह में ऐसे फंस चुके हैं कि हमें लगता है कि दुनिया सच है, ये रिश्ते नाते सच हैं। इसी संदर्भ में हुजूर जी ने संगत को दीवानाचंद की एक मार्मिक साखी सुनाई, जिसे सुनकर पूरी सभा की आंखें नम हो गईं। दीवानाचंद अपनी पत्नी से प्रेम करता था। एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वह शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उसका दुख कम न हुआ। जब भी वह हुजूर महाराज के दर्शन करता, बस एक ही प्रश्न पूछता, मेरी पत्नी अब कहाँ है, क्या सुखी है, क्या वह ठीक है। सालों गुजर गए पर उसका सवाल वही रहा। अब हुजूर महाराज जी ने उसे बीबी रली के पास भेजा। बीबी रली अत्यंत पहुंची हुई आत्मा थी, जिन्हें अंतर में जाकर सूक्ष्म जगत के दर्शन करने की क्षमता थी। उन्होंने अंतर में ध्यान लगाकर दीवानाचंद की पत्नी से संवाद किया और कहा, तेरा पति तुझे बहुत याद करता है, तेरी जुदाई में रोज रोता है। उस आत्मा का उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा, कौन दीवानाचंद, मुझे तो जाने कितने जन्म बीत गए, न जाने कितनी बार जन्म मिला, कितनी शादियां हुई, कितने पति हुए। आप किस दीवानाचंद की बात कर रही हैं? जब यह उत्तर दीवानाचंद को बताया गया तो उनकी आंखों में से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे शोक से के नहीं, जागृति के आंसू थे। वे समझ गए थे कि जब तक हम शरीर की सीमाओं में बंधे हैं तब तक ही रिश्तों की पहचान है। जैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद में उसकी वही पहचान बन जाती है। हजूर जी ने सत्संग सुनाते हुए एक साधारण किसान के बारे में बताया। कहा, जिसने घंटों तक बैठकर सिमरन नहीं किया, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया तो यमदूतों के बजाय नूर आए, जिसकी कल्पना बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। कहते हैं कि इंसान जब सुख में होता है तो भगवान उसे ढूंढ ही लेता है, लेकिन जब आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सतगुरु दुख में ढूंढते हैं, क्योंकि वे पहले से ही उसके द्वारा चुनी हुई होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन साधारण था। वो खेती करता था और अपना परिवार चलाता था। ना किसी से बैर था और ना ही किसी से विशेष लगाव। बस जैसे तैसे उसका जीवन गुजर रहा था। उसी गांव में कभी कभी एक बूढ़े सेवादार आया करते थे। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर स्थायी शांति। लोग कहते थे कि वे गुरु घर से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे ज़्यादा बातें नहीं करते थे। मोहन लाल उन्हें अक्सर गांव के पास
पीपल के पेड़ के नीचे बैठे दिखता था। न जाने क्यों उन्हें देखकर उसे अजीब सा सुकून मिलता था, लेकिन वो कभी उनके पास जाकर बैठा नहीं। एक दिन अचानक मोहनलाल का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज मुश्किल है। घर में हाहाकार मच गया। पत्नी रोती रही। मोहनलाल अंदर से ही टूट चुका था। उस रात मोहनलाल घर से निकलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं क्यों उसके कदम अपने आप वहीं चलते गए। वहाँ बूढ़े सेवादार पहले से बैठे थे। मोहनलाल उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसे ये सेवादार ने केवल इतना कहा कि रो मत, जो होना है वह सतगुरु की मर्जी से होता है। मोहनलाल ने व्याकुल होकर कहा, अगर आपके बाबा जी सच्चे हैं तो मेरे बच्चे को बचा ले, मैं जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। बूढ़े सेवादार ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं बदला, लेकिन आवाज में गहराई आ गई। उन्होंने कहा, सौदा मत कर, पुकार कर शर्त मत रख, बस दिल से बोल। मोहनलाल उस समय कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने भी अपनी आंखें बंद की। पहली बार उसके जीवन में किसी को बिना मांगे और बिना किसी शर्त के याद आया। उस रात घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। सुबह होते ही बेटे की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। 2 दिन बाद बुखार उतर गया और एक हफ्ते के भीतर बच्चा बैठने लगा। मोहनलाल हैरान था, परंतु तुरंत वह बूढ़े सेवादार के पास गया। सेवादार बोले, मैंने कुछ नहीं किया है, जिसने करना था उसने किया है। मोहनलाल के भीतर जैसे कुछ टूट गया और कुछ नया जुड़ गया। उस दिन पहली बार उसने गुरु घर के बारे में पूछा और धीरे धीरे वो सत्संग जाने लगा। उसके नामदान की बात भी सुनी, लेकिन मन में डर था कि मैं भी भजन सिमरन नहीं कर पाऊंगा और मुझसे नियम पूरे नहीं होंगे। एक दिन वही बूढ़े सेवादार बोले, तू यह मत सोच कि तू क्या कर पाएगा, यह सोच कि जिसने बुलाया है वही संभालेगा। मोहनलाल ने नामदान ले लिया। शुरुआत में बड़ा उत्साह था। कुछ दिन भजन किया, फिर काम, थकान और नींद सब आड़े आने लगे। मन करता कि मैं तो ठीक से बैठ नहीं पाता, मुझ में क्या होगा। इसी तरह वर्षों बीत गए। मोहनलाल अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह चलने में असमर्थ हो गया। उसने बिस्तर पकड़ लिया। एक रात उसने सपने में वही बूढ़ा सेवादार देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तू समझदार है कि तू कुछ नहीं किया, लेकिन तू भूल गया कि तू किसका है। मोहनलाल की नींद खुल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात उसने मन ही मन बाबा जी को पुकारा। कोई शब्द नहीं थे, कोई मांग नहीं थी, बस एक पुकार थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में मौजूद हो। हवा भारी नहीं बल्कि हल्की हो गई। डर मिट गया। चारों ओर शांति फैल गई। अगले दिन तक वो किसी से कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुस्कुराता रहा। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, जब समय आएगा तो घबराना मत, बाबा जी खुद आएंगे। बेटे को लगा कि पिताजी शायद कमजोरी की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। पर कुछ दिनों बाद मोहनलाल ने खाना छोड़ दिया। शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन चेहरा तेज से भर गया था। एक रात उसने धीरे से कहा, आज रात दरवाज़ा बंद करना, लेकिन परिवार घबरा गया। रात के लगभग 3 बजे मोहनलाल की सांसें तेज हो गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसने बहुत धीमी आवाज़ से कहा, आ गए। बेटे ने पूछा, कौन आ गया बाबा जी? मोहनलाल ने आंखें बंद रखते हुए कहा, जिसका नाम लिया था। उस समय कमरे में मौजूद सबको एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। कुछ पल बाद मोहनलाल ने अपनी गहरी सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान स्थिर थी। साथ संगत जी, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भजन सिमरन नहीं किया था, लेकिन उसके एक काम ज़रूर किया था, उसने खुद को सतगुरु के हवाले कर दिया था। यही सबसे बड़ा भजन है, यही सबसे बड़ी कमाई है। सतगुरु अपने अभ्यास से पहले हमारी नीयत देखते हैं। अगर नीयत सच्ची हो तो आखिरी समय में वह खुद रास्ता बनाते हैं। मोहनलाल के शरीर छोड़ने के बाद घर में वैसे रोना धोना नहीं हुआ जैसा आमतौर पर होता है। उसकी पत्नी बार बार कह रही थी कि पता नहीं क्यों मेरा मन भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीतर से समझा रहा हो सब ठीक है। गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि जिस घर में सुख की आवाज़ आनी चाहिए थी वहाँ एक गहरी शांति व्याप्त थी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, उसी समय गांव के बाहर से किसी के आने की आहट आई। एक साधारण वेश में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए आए। वही सफ़ेद दाढ़ी, वही शांत आंखें और वही सेवादार। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, फिर भी वे धीरे से मोहनलाल
के पार्थिव शरीर के पास गए। कुछ पल तक उनके चेहरे को देखते रहे और फिर को बहुत धीरे से बोले, काम पूरा हो गया। अब शब्द सुनकर मोहनलाल की पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, क्या मेरे पति का कल्याण हो गया है? बुजुर्ग ने अपनी ओर देखा और कहा कि जिस दिन उसने दिल से पुकारा था उसी दिन फैसला हो गया था। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग चौंक गए। अब व्यक्ति बोला, लेकिन यह तो पूरा भजन सिमरन नहीं कर पाते थे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम लोग गिनती अभ्यास की करते हो, लेकिन बाबा जी गिनती समर्पण की करते हैं। फिर वे चुपचाप बाहर की ओर चल पड़े। मोहनलाल का बड़ा बेटा उनके पीछे पीछे गया और बोला, बाबा जी, आप कौन हैं? बुजुर्ग रुके और पहली बार उनकी आंखों में हल्की सी चमक तेज हुई। उन्होंने कहा, वे मैं वही हूँ जो तुम्हारे पिता को पीपल के नीचे मिला था। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। बेटा उसके पीछे दौड़कर कुछ ही कदम बाद वह व्यक्ति दिखाई देना बंद हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। उस दिन के बाद मोहनलाल के घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जो घर कर्ज में डूबा रहता था वहाँ काम अपने आप बनने लगे। जो बेटे आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे वे अब शांत रहने लगे। बड़ी बहू ने एक दिन कहा कि पता नहीं क्यों अब रोज सुबह जल्दी उठने का मन करता है। छोटे बेटे ने भी बताया कि उसे अपने आप बाबा जी का नाम याद आने लगा है। किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया था, सब कुछ अपने आप हो रहा था। एक रात बड़े बेटे ने सपना देखा कि उसका पिता एक उज्जवल रास्ते पर चल रहे हैं। आसपास कोई डर नहीं है, ना कोई साया है। सामने बहुत तेज प्रकाश और पीछे से वही बुजुर्ग सेवादार चल रहे हैं। पिता बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहते हों। तब सेवादार ने कहा, अब मत देखो, पीछे सब आगे बढ़ो। पिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उस प्रकाश में विलीन हो गए। बेटे की नींद खुली तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन दिल बहुत हल्का था। अगले दिन वो सीधा सत्संग गए और वहाँ जाकर पहली बार उन्होंने दिल से अरदास की, बाबा जी, जिस तरह आपने मेरे पिता को संभाला उसी तरह हमें भी संभालना। उस दिन से वो नियमित सत्संग जाने लगे और धीरे धीरे पूरे परिवार ने नामदान ले लिया। साथ संगत जी, यहाँ एक गहरा रहस्य खुलता है। बाबा जी केवल उस व्यक्ति को नहीं तारते जो नामदान लेते हैं, बल्कि वे उनके पूरे वंश की दिशा बदल देते हैं। एक सच्ची पुकार कई जन्मों का बोझ काट देती है। कई साल बीत गए। वही बड़ा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और घर वालों को फिर से वही पुराना डर सताने लगा। लेकिन एक बार बेटा घबराया नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, डरना मत, जो मेरे पिता को लेने आए थे वही मुझे भी संभालेंगे। रात को उसने आंखें बंद कर ली। मन में कोई शब्द नहीं, बस एक भाव था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और उसका पूरा शरीर हल्का हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, आपकी मर्जी। सुबह तक उसका बुखार उतर गया और कुछ ही दिनों में वह उठकर बैठने लगा। डॉक्टर यह देखकर हैरान थे और घर वाले रो रहे थे, लेकिन यह रोना डर का नहीं बल्कि कृतज्ञता का था। सासंगत जी, बाबा जी चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे हमारे भीतर विश्वास पैदा करने आते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, वे केवल यह देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो। और एक बार सच्चा हो जाता है उसका हाथ, वे फिर कभी नहीं छोड़ते। उस बीमारी के बाद बड़ा बेटा पहले जैसा नहीं था। वो अब ज़्यादा बोलता नहीं था और अक्सर कई कई घंटों तक अकेले बैठता था। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू बहने लगते, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमेशा बनी रहती। उसकी पत्नी ने एक दिन चिंतित होकर पूछा कि आपकी तबीयत तो अब ठीक है, फिर भी आप ऐसे गुमसुम क्यों रहते हो? उसने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। दरअसल उस रात जब उसने सिर पर किसी ने हाथ रखा था तब केवल शरीर ही हल्का नहीं हुआ था, बल्कि उसके भीतर जैसे कुछ घुल गया हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके भीतर पुराना रिश्ता आ गया हो, जैसे कोई कह रहा हो कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। वे समझ नहीं पाया कि अद्भुत भावना कहाँ है और तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन उसके बाद से उसे डर लगना बिल्कुल बंद हो गया। मौत का डर, भविष्य की चिंता और किसी भी नुकसान का डर जैसे सब पिघल कर ख़त्म हो गए हों। एक रात उसने सपना देखा कि वो बहुत बड़े मैदान में खड़ा है,
जहाँ आसपास हजारों लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, वहाँ कोई बोल नहीं रहा है। दूर पर एक उज्जवल आकृति दिखाई दे रही, जिसका चेहरा तो साफ नहीं है, लेकिन उसका दिल नूर को पहचान रहा हो। उसी समय उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, देखा, जिसका तू नाम लेता है यह वही है। देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी नींद खुल गई। यह सुनकर वो भीतर से काँप गया। उसने पूछा कि बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? सेवादार ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम्हें केवल हाथ नहीं लगा था, बल्कि तुम्हें अपनाया गया था। यह सुनकर वह रो पड़ा और बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सेवादार मुस्कुराए और बोले कि यदि यही तो सबसे बड़ी योग्यता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि क्या तुम राज सुनना चाहते हो? वो चौंक गए और पूछा कि कौन सा राज बाबा जी? सेवादार बोले कि सतगुरु बाहर नहीं मिलते, वे तो इंसान के भीतर जागते हैं। यह वाक्य उनके भीतर गूंजने लगा। दिन बीतते गए और वह रोज नियम से भजन पर बैठने लगा। शुरुआत में मन बहुत भटकता था, कभी खेत की याद आती, कभी पैसों की, कभी बच्चों की, लेकिन वह उठता नहीं था। वह बस बैठा रहता था। एक रात भजन करते करते उसे ऐसा लगा जैसे उसके माथे के बीचों बीच एक हल्की सी ये धड़कन हो रही हो। पहले उसे थोड़ा डर लगा और उसे आंखें खोल दी। बाहर सब सामान्य था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अगले कई दिनों तक यही अनुभव होता रहा। धीरे धीरे उस धड़कन की जगह एक हल्की गर्माहट ने ले ली, और फिर एक दिन वो गर्माहट दिव्य रोशनी में बदल गई। वो रोशनी बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। उसने किसी को नहीं देखा और ना ही कोई रूप दिखा, लेकिन उसे किसी की मौजूदगी का गहरा एहसास हुआ, और कोई बिल्कुल पास बैठा हुआ उसे महसूस हुआ। उसने मन ही मन पुकारा, बाबा जी। भीतर से कोई शब्द तो नहीं आया, लेकिन उसका दिल भर आया। सत्संगत जी, यह पहला राज है जब गुरु शब्दों में जवाब नहीं देते, जब भी वे वहाँ उपस्थित होते हैं। उस दिन उसने सेवादारों से पूछा कि बाबा जी, क्या यह सब मेरी कल्पना है? सेवादार ने जवाब दिया कि कल्पना में ऐसी अटूट शक्ति नहीं मिलती जो शांति दे, वही सच होता है। फिर उन्होंने कहा कि जब दूसरा राज सुनो, तब गुरु किसी को चुनते हैं जो व्यक्ति गुरु को नहीं चुनता, बल्कि गुरु उसे चुन लेते हैं। उसे तुरंत याद आया कि उसके पिता का पीपल के पेड़ के नीचे जाना, उसका खुद का बिना किसी कारण सत्संग की ओर खींचना, और उस रात सिर पर हाथ का अनुभव होना, यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि उसका चयन था। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार गलने लगा। पहले वह सोचता था कि मैं भजन करता हूँ, अब वह सोचने लगा कि मुझसे भजन कराया जा रहा है। यही तीसरा राज था कि करता कोई और है और हम केवल एक माध्यम है। उस रात उसने एक बहुत स्पष्ट सपना देखा कि वो एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा है जो बंद है। वो उसे धक्का देता है, पर वो नहीं खुलता। जब वो थक गया, उसी समय किसी ने पीछे से आकर उस दरवाजे को हल्के से छुआ और वो अपने आप खुल गया। सामने वही असीम उजाला था और उसमें से आवाज़ आई कि तू बस चलने की तैयारी कर, रास्ता मैं खोलूँगा। जब उसकी नींद खुली तो वह पसीने से भीग गया, लेकिन जब दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि गहरा भरोसा था। साथ संगत जी, यह सबसे बड़ा राज है कि हम तो केवल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार ले जाने का असली काम तो सतगुरु करते हैं। उस रूहानी सपने के बाद बड़ा बेटा पहले से अधिक शांत रहने लगा। अब वह किसी से भी अपने अनुभव साझा नहीं करता था, क्योंकि उसे गहराई से यह समझ आ गया था कि जो बात शब्दों से सिमट जाए वह पूरा सत्य नहीं हो सकती। एक दिन गांव के एक युवक आया और शहर को लौटने लगा। उसका चेहरा गहरे भय और मानसिक थकान से भरा हुआ था। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यह बुरी तरह नशे की लत में फंसा हुआ है, कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ है और निराशा से आकर आत्महत्या करने का मन बना चुका है। किसी ने उसे सहारा देने के लिए बड़े बेटे के पास भेज दिया। युवक ने अपनी अवस्था सुनाते हुए कहा कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आता है, मेरा मन में जीने का बिल्कुल नहीं करता है। बड़ा बेटा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बहुत सहजता से बोला कि मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दूंगा, बस तू रात में मेरे साथ यहाँ बैठ जाना। युवक हैरान होकर पूछने लगा, कहाँ बैठना है? बड़े बेटे ने कहा, बस यहीं मेरे पास चुपचाप। रात को दोनों एक छोटे से कमरे में बैठ गए। वहाँ दीपक जल रहा था। बड़ा बेटा अपनी आंखें बंद करके शांत बैठ गया। युवक को शुरुआत में बहुत अजीब लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो उसका मन इधर उधर भटका, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा।
कुछ समय बीतने के बाद युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बहुत धीमे से आवाज में कहा, मेरा दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा है। बड़े बेटे ने केवल इतना कहा, बस बैठे रहो। उस रात उस युवक ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। जो युवक अगले दिन फिर आया, फिर तीसरे दिन आया और उसके बाद उसका रोज का नियम बन गया। कोई मंत्र नहीं, ना ही कोई विशेष विधि बताई गई, बस साथ में चुपचाप बैठना ही उसकी साधना बन गई। कुछ महीनों के भीतर ही उस युवक में नशा पूरी तरह से छूट गया और उसका कर्ज चुकने लगा। फिर से काम पर लग गया। एक दिन उसने जिज्ञासा से पूछा, आप मुझे बताते क्यों नहीं कि हम आखिर किसे याद करते हैं? बड़ा बेटा मुस्कुराया और बोला, जिसे याद किया जाता है यह उसी समय आने का खुद ही अपना परिचय दे देता है। संगत जी, यह चौथा राज था कि गुरु की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से होती है। धीरे धीरे गांव और आसपास के लोग वहां आने लगे। कोई दुखी था, कोई भीतर से टूटा हुआ था, कोई भ्रम में था। बड़ा बेटा किसी को भी किसी चमत्कार का लालच नहीं देता था। वो सिर्फ साथ बैठने को कहता और बड़े चमत्कार यही करता कि मौन में बैठने मात्र से ही लोग ठीक होने लगे। कईयों का जीवन रास्ता मिल गया और कितनों के भीतर जीने की आशा जाग गई। एक बड़ा बेटा बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके मन में एक विचार आया कि क्या यह सब संभाल पाऊंगा। उसी रात उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि वह स्वयं एक छोटे से दीपक की तरह उसके सामने एक विशाल सूर्य चमक रहा है। उस सूर्य से एक गूंजती हुई आवाज आई, दीपक बनने का घमंड कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारा जलना मेरी ही वजह से संभव है। जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखों में अश्रु थे। अब पांचवा राज खुल चुका था कि केवल सेवा करता है, वह भी केवल एक सेवक ही है। करने वाला करता है और कोई और नहीं। जब अब उसके भीतर का मैं यानी कि अहंकार बहुत कम बचा था। कई साल बीत जाने के बाद एक दिन वही बूढ़े सेवादार फिर से आए। बड़ा बेटा तुरंत उनके चरणों में गिर गया। सेवादार ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या आप समझ गए? बड़े बेटे ने कहा, हाँ क्या बाबा जी। सेवादार बोले कि जिस दिन तू अपने जीना भूल गया उसी दिन तू अपने हमारे काम आ जाएगा। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि क्या आखिरी रात सुनना है? बड़ा बेटा काँप गया और बोला, हुक्म करो। सेवादार ने कहा, हम किसी को मरने के समय लेने नहीं आते हैं, हम तो उसे लेने आते हैं जो जीते जी पहले ही मर चुका होता है। बड़ा बेटा यह गूढ़ बात समझ गया। जो अपने अहंकार से मर जाता है और जो अपने स्वर के मोह से मुक्त हो जाता है, वही जीवित रहते हुए मोक्ष पा लेता है। उसकी आंखों में अश्रु बहने लगे। सेवादार वहां से दूर हट गए और फिर एक शांति का माहौल आ गया। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक गहरी स्थिरता। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर से कोई पर्दा हट गया हो। उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, ना ही कोई आवाज़ आई, लेकिन उसे एक स्पष्ट अनुभव हुआ जिसे वह अब समझ सकता था। केवल बाहरी परत थी, उस परत के पीछे कुछ नहीं, और कुछ विशाल और अत्यंत शांत। उसके मुख से अपने आप निकल गया कि मैं यही नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह छठा राज था। हम वास्तव में वो नहीं जो हम खुद को समझते हैं। अगले दिन जब वो खेत पर गया तो हल चलाते हुए उसे ऐसा लग रहा था कोई और हल चला रहा हो और वह केवल एक साक्षी बनकर देख रहा हो। शरीर अपना काम कर रहा था लेकिन मन पूरी तरह शांत था। पहले काम करते हुए थक जाता था लेकिन अब उसे थकान नहीं महसूस होती। सातवां राज, जब इंसान के भीतर में कर्तापन का भाव मिट जाता है तब थकान भी मिट जाती है। कुछ समय बाद गांव में साधु आए। लोगों ने बताया कि बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान किया है। बड़ा बेटा उनके पास गया तो साधु ने उससे पूछा कि तुम क्या साधना करते हो? बड़े बेटे ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। साधु हंस पड़े और बोले कि तुम्हें कैसे नहीं पता? कोई मंत्र या कोई विधि होगी। बड़े बेटे ने कहा, मैं तो बस बैठ जाता हूँ। साधु को लगा यह व्यक्ति अज्ञानी है, इसलिए उन्होंने उसे उपदेश देना शुरू किया। कई ग्रंथों के श्लोक सुनाए। बड़ा बेटा चुपचाप शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद साधु स्वयं चुप हो गए और बोले, तुम्हारे सामने बोलकर मुझे कुछ अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। तब बड़े बेटे ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि आप बाहर खोज रहे हैं।
अभी यही हमारे भीतर बैठा हुआ है। यह सुनकर साधु चौंक गए। उस रात साधु को नींद नहीं आई और सुबह वे बड़े बेटे के पास गए। उनकी आंखों में अब विनम्रता थी। उन्होंने कहा, मुझे बैठना सिखाओ। बड़े बेटे ने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं भी तो बस बैठता हूँ। इसके बाद दोनों साथ बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद साधु की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से के ज्ञान के बाद आज पहली बार मुझे शांति मिली है। यह 8वां राज था कि मुक्ति ज्ञान से नहीं बल्कि मौन से मिलती है। धीरे धीरे बड़े बेटे का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनके भीतर की शांति और गहरी होती जा रही थी। उसने अपनी शारीरिक अवस्था के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन उसने पहली बार अपनी पत्नी से कहा कि जब मेरा समय आए तो तुम रोना मत। पत्नी रोने लगी और बोली, आप हमें छोड़कर मत जाइए। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस अपना रूप बदलूंगा। उस रात उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि वही रूहानी उजाला, वही विशाल शांति, उस उजाले में वही बूढ़े सेवादार खड़े थे। सेवादार बोले, क्या अब चलने की तैयारी है? बड़े बेटे ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ। सेवादार मुस्कुराए और बोले कि वह तैयारी नहीं तेरी है, बल्कि जब उसकी नींद खुली तो दिल में डर नहीं था बल्कि एक उत्साह का भाव था। अब पूरी तरह समझ गया कि मृत्यु आने वाली नहीं है, बल्कि वह तो अपने असली घर लौटने वाली है। उसने बाद में दिनों के बड़ा बेटा अक्सर देर तक बाहर बैठा रहता था। वह आसमान को देखता और तारों को नहीं गिनता था, बस एकटक निहारता रहता था, जैसे कोई अपने घर की छत को देख रहा हो। गांव वालों को लगने लगा कि वह बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन कोई कहता कि भजन करने से शरीर गल गया है, कोई कहता कि अब इसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन बड़ा बेटा भीतर से पहले से कहीं अधिक जीवित महसूस कर रहा था। एक शाम उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हें विरासत में कुछ नहीं दिया है, न जमीन न धन, लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठना सीख गए तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बेटों को उस समय कुछ समझ नहीं आया, पर वे शब्द उसके भीतर उतर गए। उस रात बड़ा बेटा जल्दी सो गया। आधी रात के समय जब उसकी पत्नी की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई है। दिया बुझा हुआ है और खिड़की बंद थी, फिर भी वह रोशनी बनी हुई थी। उसे थोड़ा डर लगा। उसने बड़े बेटे की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित हल्की सी मुस्कान थी। पत्नी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसने हाथ पकड़ा तो हाथ गर्म था, लेकिन नाड़ी नहीं चल रही थी। वो फुट फुट कर रोने लगी। शोर सुनकर बेटे को जगाया और धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए। सब कह रहे थे कि चल बसा, लेकिन पत्नी बार बार कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। उसी समय गांव के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। वह वही सेवादार थे। किसी को पता नहीं चला कि वे कब और कैसे आए। वे धीरे से कमरे में आए और बड़े बेटे के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और बोले कि जिस जीवन भर मौन रखा वो आज मौन में ही चला गया। पत्नी ने रोते हुए पूछा कि बाबा जी, क्या उन्हें लेने आप ही आए थे? सेवादार ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हम तो हमेशा के साथी थे, आज केवल दिखाई दे गए। सात संगत जी, यह 9वां राज था और गुरु भी दूर नहीं होते, हम भी उन्हें कभी कभी देखने लगते हैं। सेवादार ने बड़े बेटे के कान के पास झुककर कुछ कहा जो किसी को सुनाई नहीं दिया। फिर उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और बाहर की ओर चल पड़े। बड़ा बेटा वही लेटा था, चेहरे पर वही मुस्कान थी, ना कोई झटका था ना कोई संघर्ष, जैसे कोई बहुत गहरी मीठी नींद में चला गया हो। अगले दिन जब अंतिम संस्कार हुआ तो एक अजीब सी बात हुई। चिता को आग लगाने से पहले एक क्षण के लिए हवा बहुत तेज चली और लपटें अपने आप उठ गईं। लोग डर गए, लेकिन सेवादार ने शांत स्वर से कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह तो स्वागत है। किसका स्वागत? उस समय कोई समझ नहीं पाया। सात संगत जी, कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग विदा होते हैं और कुछ लोग अपने असली घर लौटते हैं। बड़ा बेटा भी अपने घर लौट गया था, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो चला गया वो वास्तव में गया नहीं है, उसकी ये थोड़ी ही शांति हुई है, अब दूसरे के भीतर काम करने लगी है। उसके छोटे बेटे ने कुछ महीनों बाद बताया कि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता है उसे पिताजी सामने बैठे महसूस होते हैं। बड़ी बहू ने कहा कि उसे अब कोई बिना शब्दों के ही हर बात समझाया करता है। गांव के लोग अब रात को चुपचाप बैठने लगे थे। वहाँ कोई उपदेश नहीं होता था, ना कोई प्रवचन, बस गहरा मौन था। और उस मौन में ही कुछ अद्भुत घटने लगा था। वही 10वां राज था। सच्चा गुरु शरीर भले छोड़ दे,
पर अपना कार्य कभी नहीं छोड़ता। बड़े बेटे के जाने के बाद गांव में एक अजीब सा परिवर्तन स्थायी हो गया। लोग काम के बाद चौपाल बैठकर राजनीति करते थे, एक दूसरे की शिकायतें करते थे, दूसरे की बुराइयों में समय बिताते थे। अब धीरे धीरे वही लोग शाम को कुछ देर चुपचाप बैठने लगे। किसी ने कोई नियम नहीं बनाया, ना ही कोई आदेश। बस ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य धारा बह रही हो और लोग स्वतः ही उसमें उतरना चाहते हो। एक दिन गांव का वही युवक जो कभी आत्महत्या करने वाला था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में गवाही थी और कहा, डर मत। वो युवक फुट फुट कर रो पड़ा। उसे अब समझ आ गया था कि वो सहारा उसे मिला था वो केवल बड़े बेटे का नहीं, बल्कि किसी और असीम करुणा थी। किसी रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल नदी बह रही है, लोग किनारे बैठे हुए हैं, कुछ लोग नदी में उतरे और कुछ पीछे। नदी के बीच एक दिव्य प्रकाश खड़ा था और उस प्रकाश से आवाज आ रही थी, जो उतरेगा उसी को पार मिलेगा। सुबह उसने गांव वालों को अपना सपना बताया और हंसा नहीं, क्योंकि सबने अपने अपने ढंग से उसे अनुभव किया था। अब 11वां राज खुल चुका था। सदगुरु केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते हैं, वे तो एक धारा बनकर आते हैं। जो भी उस धारा को छू लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। कुछ समय बाद वही बूढ़े सेवादार फिर से गांव आए। इस बार वे और अधिक शांत थे, उनके चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी। लोग उसके पास बैठ गए। किसी ने पूछा, बाबा जी क्या बड़े बेटे को सच में आप ही लेने आए थे? उन्होंने सहजता से कहा, लेने तो हम सबको आते हैं, पर उनकी पहचान सबको नहीं होती। फिर एक युवक ने पूछा, मृत्यु के समय डर नहीं लगता? सेवादार बोले, जिसने जीवन भर कुछ पकड़ कर रखा हो उसे डर लगेगा, लेकिन जिसने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया उसे भला कौन डरा सकता है? सेवादार ने धीरे धीरे कहा, सबसे बड़ा राज सुनना है। सभी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, गुरु बाहर आकर केवल याद दिलाते हैं, असल गुरु तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। किसी ने पूछा, उसे कैसे पहचाने? सेवादार बोला, जब भीतर शोर कम होने लगे तो बिना किसी कारण के प्रेम उभरने लगे तो समझ लेना दरवाज़ा खुल रहा है। उस दिन के बाद गांव में फिर कोई घटना नहीं घटी, न कोई चमत्कार हुआ, न कोई प्रकाश का प्रदर्शन, लेकिन कुछ और घटित हुआ। लोगों के स्वभाव बदलने लगे, क्रोध कम हो गया, लालच ढीला पड़ गया, ईर्ष्या भी कमजोर हो गई। यह 12वां राज था कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी के स्वभाव का बदल जाना। कई वर्षों बाद वही बूढ़े सेवादार एक दिन अचानक गांव नहीं आए। लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहे, पर किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। लेकिन उसी रात गांव में कई लोगों ने एक जैसा स्वप्न देखा, एक दिव्य उजाला। उस उजाले में आवाज आई, अब खोज बाहर मत करना। सुबह जब लोग मिले तो सब ने एक दूसरे को अपना स्वप्न बताया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि सेवादार कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे किसी शरीर का नाम नहीं, बल्कि वे करुणा का एक माध्यम थे। करुणा को किसी देह की आवश्यकता नहीं होती है। अब अंतिम राज खुला कि सदगुरु पहले शरीर के रूप में मिलते हैं, फिर वे अनुभव में बदल जाते हैं और अंततः अनुभव में आगे बढ़कर वे हमारा स्वभाव बन जाते हैं। अब गुरु स्वयं स्वभाव बन जाए तब उनसे अलग होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। गांव वही रहा, लोग वही रहे और खेत भी वही रहे, लेकिन सबकी चेतना बदल गई। और यही सबसे बड़ी महिमा है कि बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के और किसी चमत्कार के पूरा जीवन बदल जाना। साथ संगत जी, सदगुरु अंत के समय में लेने तो अवश्य आते हैं, पर उससे पहले वे हमें जगाने आते हैं। जो समय रहते जग गया उसकी मृत्यु का कोई अंत नहीं, बल्कि अपने असली घर की वापसी है। साथ संगत जी, अब इस साखी को हम धीरे धीरे विश्राम की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जो कहना था वह शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में उतर चुका था। अब पूरी साखी में न तो कोई चमत्कार था, न कोई दिखावा, फिर भी लोग जीवन बदल रहे थे। यही बाबा जी की सबसे बड़ी महिमा है। वे शोर नहीं करते, वे तो इंसान के भीतर काम करते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आपके भीतर भजन है कि नहीं है, वे केवल यह देखते हैं कि आपका दिल सच्चा है या नहीं है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, जो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है, उसकी संभाल वे आखिरी सांस तक करते हैं। संगत जी, जब हम उसी रास्ते के यात्री हैं, हम
से जीवन में गलतियां भी होती हैं और कमजोरियां भी आ जाती हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत सच्ची हो तो सद्गुरु स्वयं रास्ता बना देते हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें डर के साथ जाना है या विश्वास के साथ, हमें रोते हुए विदा होना है या मुस्कुराते हुए घर पहुंचना है। अगर हम रोज़ थोड़ा सा समय भजन सिमरन को दे तो अपने गुरु को याद कर ले तो यह आखिरी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। साथ संगत जी, ज्ञान की संगत बहुत ज़रूरी है जो हमारे दिल को छूती है और पल पल हमें उस परम पिता परमात्मा की तरफ ले जाती है जो हमें सच्ची अनुभूति कराते हैं। तो संगत जी, यहीं पर लेती हूँ मैं इजाज़त। आपको आज की ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दिल को छू गई हो और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।